नमस्कार दोस्तों, जय सूर्यदेव, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि धरती में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपके बराबरी कर सके, क्योंकि आप गजब का इंसान है। आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता मेहरबान है और आने वाले कल सुबह आप लोग खुशी से झूमने वाले हो। भगवान सूर्यदेव और भोले बाबा, दो देवता मिलकर बदलेगी कल से आपकी किस्मत को। जी हाँ दोस्तों, कल पक्का बदलेगी आपकी किस्मत। बहुत बड़ी घटना अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में होगी और धीरे धीरे करके आपकी हर एक कार्य बन जाएगा। कि दोस्तों, बहुत बड़ा सकारात्मक घटनाएं कल के दिन आपकी जिंदगी में घटित होगी। और जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो। बहुत बड़ी घटना 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में घटित होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग राजगद्दी पर सच में बैठने वाले हैं। अपने एरिया में सबसे ज्यादा सफल इंसान कहलाओगे। सोने के सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा सकारात्मक घटनाएं घटित होगा। सारी दुनिया आपसे जल उठेगी आपकी तरक्की को देखकर, क्योंकि अब आपका किस्मत अचानक दहाड़ मारेगी और आप लोग हर जगह मालामाल हो जाओगे। यानी कि दोस्तों, आप जहां कहीं जाओगे आपका नाम के चर्चे होंगे, लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं। आप लोग खुशियों में झूमने वाले हो, क्योंकि भगवान आपके ऊपर मेहरबान है। अब आपकी किस्मत के आगे अच्छे अच्छे ठीक नहीं पाएगा। यूं कहा कि दोस्तों, कोई धरती में पैदा नहीं हुआ है जो आपके बराबरी कर सके। समय बहुत कम है, वीडियो को अंत तक देख लीजिए। अगर आपका जिंदगी ना बदल जाए तो फिर हमें कहना समय बहुत कम है। दोस्तों, हम आपको सब कुछ बहुत विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इतने महत्वपूर्ण और खास वीडियो को मिस कर दोगे तो फिर बाद में उम्र भर पछताते रह जाओगे। बहुत बड़ी घटना 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में घटित होगा और आप लोग रातों रात करोड़ों में खेलोगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहे। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, विधाता 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आप लोग राजगद्दी पर बैठने की तैयारी कर लो। बहुत बड़ी बड़ी सकारात्मक घटनाएं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। समय बहुत कम है, इस मौके को जाने मत दीजिएगा, नहीं तो उम्र भर पछताओगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो बातें हैं बता रहे हैं, आपको कोई और नहीं बताया। हम आपकी कुंडली का बहुत बार 21 से विश्लेषण किए हैं, पंचांग के साथ ही गणना किए हैं, तब जाकर हम आपको इतनी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। इसलिए आप इसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, आखिर कल के दिन आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी और आपको कहां से इतना सारा पैसा आएगा, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। क्योंकि 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान है, इसलिए बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। और आपकी कुंडली में विधाता की कृपा से इतनी बड़ी योग का निर्माण हुआ है, जिसके कारण आपके पास बहुत सारा दिन आएगा। यूं कहे कि दोस्तों, जितना अपने अपनी जिंदगी में पैसों के चलते दुख कष्ट में जिंदगी बिताया है, उतना आपकी जिंदगी में आप सुख आएगा और कहीं से आपके पास बहुत सारा पैसा भी आएगा। लेकिन उसके लिए आपको आज किस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा और हम आपको जो उपाय बताएंगे, जो समाधान बताएंगे, उन्हें ध्यान से सुना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इसे मिस कर देंगे तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। धरती में कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको बराबरी कर सके। अब आप लोग सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, सोने की सिंहासन पर बैठोगे। बहुत बड़ी लॉटरी आपका नाम की लग चुकी है और 24 घंटे के अंदर आपको इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन हमने जब आपकी कुंडली को अच्छी तरह से देखे तब पता चला कि असम में आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव मेहरबान है और अब आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। दोस्तों, विनती इतना ही करूंगा, कितने महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इतने महत्वपूर्ण वीडियो को मिस कर दोगे तो कई फायदे से आप वंचित रह जाओगे और फिर बाद में आप अपने ही किस्मत को दोष दोगे। जी हाँ दोस्तों, जो बातें हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवता मेहरबान है, तो ऐसे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपकी जिंदगी में यश में पैसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप पैसों की समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा
रहे हैं आपके घर में पैसों की बहुत जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान की पैसों की जरूरत होती है, लेकिन आपकी जिंदगी में यश में पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह हम नहीं बल्कि ग्रह गोचर एवं कुंडली बोल रहा है। दोस्तों समय बहुत कम है, भगवान आपको और एक मौका दे रहे हैं, अपने भाग्य को आप बदल दीजिए। तो ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक साथ कल के दिन आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जो कि सभी खुशखबरी अलग अलग प्रकार होगी और गारंटी है कि मिलकर ही रहेगी। लेकिन अगर आप इसे मिस कर देंगे तो फिर बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि बार बार आपको मौका विधाता नहीं दे सकता है। अब आपके बिगड़े भाग्य को भोले बाबा बनने वाले हैं और सूर्य से भी तेज आपकी किस्मत चमकने वाला है। समय बहुत कम है, मजाक ना समझे और आखिरी तक अवश्य देखें। तो ऐसे में आपको किन बात को ध्यान रखना है, आगे हम आपको बताएंगे और उपाय भी बताएंगे, जिनको जानना बेहद ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी अक्सर आर्थिक तंगी रहती है, घर में पैसा नहीं टिकता है या भी मेहनत के बाद भी धन लाभ का कोई जरिया नहीं नजर आता है, तो ऐसा आपकी दिनचर्या में कुछ बुरी आदतों के शामिल होने के भी हो सकता है। इन बुरी आदतों के कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को अक्सर धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं किन बुरी आदतों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। देर तक ना सोए। मान्यता है कि जिस घर में लोग सुबह देर तक सोते हैं, ऐसे जातकों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और स्नान करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगी। घर में गंदगी ना करें। कहा जाता है मां लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी वास नहीं करती है जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है और घर में गंदगी रहती है। इसलिए घर में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा झूठे बर्तन ना रखें। रात को डिनर के बाद झूठे बर्तन किचन में ना छोड़े दे, इससे तुरंत साफ कर ले। मान्यता है रात में किचन में झूठे बर्तन छोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। कनकधारा स्त्रोत का करें पाठ। घर में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। रोजाना इस स्त्रोत का पाठ करने से धन लाभ के योग बनते हैं और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी की पूजा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुख सौभाग्य और धन संपन्नता के लिए तुलसी के पौधे पर रोजाना जल चढ़ाएं और तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। मान्यता है ऐसा करने से घर में धन की समस्या कभी नहीं होती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाए रुके हुए धन को वापस पाने के लिए रोजाना सूर्यदेव को जल और गुड़हल का फूल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय से जातक को धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे। मान्यताओं के मुताबिक हर पूर्णिमा के दिन सुबह सबसे पहले पीपल को जल दें और लक्ष्मी मंत्र की एक माला का जाप करें। ऐसा करने से धीरे धीरे सभी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। तथा अचानक धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और अचानक धन लाभ की तमन्ना रखते हैं तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। इसने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु शमन व अचानक धन प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तथा दोस्तों, घर में क्यों होती है पैसों की कमी का सबसे सीधा फंडा है कि जितनी कमाई है और खर्च उससे ज्यादा है, तो पैसों की कमी हमेशा बनी रहेगी। अब उसको पूरा करने के लिए कई बार कर्ज तक लोग लेते हैं और कर्ज के जाल में एक बार पहुंचने पर फिर स्थितियां सही होने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो पैसों की कमी अगर है तो एक तो अपने आदतों में बदलाव करना होगा। कर्ज लेकर आपको अपना खर्च नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उसके लिए आय का कोई दूसरा साधन बनाना चाहिए। तथा तुरंत पैसा चाहिए तो क्या करें, हम सभी अपने इष्ट देव की पूजा अपने हिसाब और विधि विधान से करते हैं। जब हम इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उन्हें चावल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन अगर कुल देवता की पूजा करने में कई पर भी विधि विधान में चूक होती है तो इसका फल जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इस वजह से हमारे घर में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है। तथा घर में धन की वर्षा कैसे हो सकती है। श्री सूक्त का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। रोजाना श्री सूक्त का पाठ करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से भी मां लक्ष्मी का घर में वास होता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में धन वर्षा होती है। और हाँ, सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएं। अपना भाग्य चमकाने के लिए हमेशा सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालें और देर तक जगने की आदत छोड़ दें। हिंदू धर्म में सूर्योदय से पहले उठना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। इससे जीवन में उन्नति होती है, साथ ही इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक करता है। तथा क्या करने से घर में पैसा आएगा। घर की तिजोरी में लाल रेशम के कपड़े में हल्दी की 3 गांठें और थोड़ी सी मिश्री को बांध के रखने से घर में पैसे का आगम तेज गति से होता। पैसे कमाने का ताकतवर मंत्र क्या है। कामयाबी पाने का मंत्र। जीवन में खूब कामयाबी और सफलता पाने के लिए उश्री हृतली श्री सिद्ध लक्ष्मी नम मंत्र का जाप करें। तथा तिजोरी में क्या रखने से बढ़ता है धन। धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में हमेशा लाल वस्त्र बिछाए, दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाए। व्यापार में लाभ हेतु होली के दिन गुलाल के खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांधकर तिजोरी में रखें। व्यवसाय में लाभ होगा। तथा घर में पैसे आने के लिए क्या उपाय करें। किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा ले और उसमें अखंडित 21 चावल के दाने बांध ले। इसके बाद लक्ष्मी मां की पूजा करें और उसमें कपड़े में बंधे चावल भीर के पूजा के बाद मां से अपनी मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। उपरोक्त उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इन उपायों को आजमाने से पूर्व विशेषज्ञों की राय अवश्य ले। इन बातों की पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, इन उपायों का प्रयोग करने से कई इंसान का जिंदगी बदल है, कई व्यक्तियों का भाग्य चमक है। अगर आप इस उपाय का प्रयोग करेंगे तो फिर आपका भी भाग्य बदल जाएगा। इसलिए इन उपायों का प्रयोग जरूर कीजिएगा। दोनों हाथ जोड़कर यही निवेदन करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको महत्व को राशिफल के बारे में बताएंगे और कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी उनके बारे में भी बताएंगे, जिन्हें भी जानना बेहद ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान महादेव और सूर्यदेव का स्वाद चाहते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सबसे मन से हर हर महादेव जय सूर्यदेव थैंक यू गुरुजी जरूर लिखिए, जिससे आपके ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। महावीर बजरंगबली जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिए। और इसी के साथ अगर आपकी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे और किसी संत से कुछ दैवीय ज्ञान प्राप्त करेंगे। तन आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम भी बीच में अटक सकता है। बच्चे की तबीयत परेशानी का कारण बन सकती है। मतभेद के चलते व्यक्तिगत संबंधों में दरार पड़ी दिख सकती है। अपने समय की कीमत समझे, उन लोगों के बीच रहना जिनकी बातें आपके समझ में नहीं आती है। गलत है, ऐसा करना भविष्य में आपको परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देगा। जीवन साथी का बर्ताव आपके पेशेवर रिश्तों पर गलत असर डाल सकता है। आज छुट्टी के दिन किसी मल्टीप्लेक्स में जाकर कोई अच्छी फिल्म देखने से बढ़िया और क्या हो सकता है। था दोस्तों, आपको काम के मोर्चे पर धक्का लग सकता है, क्योंकि आपकी सेहत आपके साथ नहीं है और इसके चलते आपको कोई जरूरी काम अदर में ही छोड़ डांटना पड़ी दिख सकता है। ऐसे हालात में धैर्य और होशियारी से काम ले। अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे थे तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है। उस रिश्तेदार को देखने जाइए, इसकी तबीयत काफी समय से
खराब है, आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं, यह कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं है, फिर भी आज दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकाल पाएंगे। आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। ऑफिस में आज बहुत ज्यादा काम होने की वजह से आपको आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है तथा आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़ हो। आज अपने प्रिय से दूर होने का दुख आपको टीस देता रहेगा। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। गलतफहमी के लंबे दौर के बाद इस शाम आपको जीवन साथी के प्यार का तोहफा नसीब होगा। रात के वक्त आज आप बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कोई उलझन रहेगी और आप उसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे तथा खुद को ज्यादा आशावादी बनने के लिए प्रेरित करें। इससे न सिर्फ आपका विश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा, बल्कि डर, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभावों में भी कमी आएगी। निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें। घर में तालमेल बनाए रखने के लिए साथ में मिलकर काम करें। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रूमानी हो। वक्त से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए आप वक्त का सदुपयोग करते हैं, लेकिन कई बार आपको जीवन को लचीला बनाने की जरूरत भी होती है और अपने घर परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत होती है। थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। अगर आपका प्रेमी आपसे बात नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती ना करें, उनको समय दें, स्थिति खुद सुधर जाएगी। तथा दोस्तों, आपकी जीभ तेज है और मस्तिष्क तार्किक है, लेकिन आपकी यह योग्यता आज आपकी असुरक्षित प्रवृत्ति के कारण प्रभावित होगी। हमेशा की तरह बहाव का विरोध करने के स्थान पर उसके साथ चले। आपको अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, जबकि अभिमान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा अनुभव करेंगे। तथा दोस्तों, आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी ही है, लेकिन आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली है और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव बरच रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। अपना वर्कलोड कम करें और रिलैक्स की कुछ तकनीक अपनाएं। डिटॉक्स करने वाली डाइट से भी आपको मदद मिलेगी। तथा दोस्तों, आपको अपने काफी व्यस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के बावजूद अपने साथी को खुश कर देने के मौके ढूंढने की सलाह दी जाती है। आपके संबंध से आपको इतना प्यार मिला है जिसका दूसरे लोग सिर्फ फसपना ही देख पाते हैं। शायद आप इसीलिए इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे। अपने प्रिय के लिए कोई गीत या गाना कंपोज कर सकते हैं या उन्हें कोई तस्वीर फ्रेम करके दे सकते हैं। तथा आज का दिन अपने व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है, इसलिए अगर कुछ इस तरह की आपकी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से शीर्ष प्रबंधकों के समक्ष रख पाने में समर्थ होंगे। यह अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। तथा आज आप अधिकार जताने के मूड में हैं। आप सबसे आगे रहकर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। इस बारे में सावधान रहे कि आपको अभिमानी ना समझा जाए। आप ना चाहते हुए भी किसी को परेशान कर सकते हैं। कोई भी समस्या आने पर नजदीकी रिश्तेदारों का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा, जिसकी वजह से आपको तनाव से काफी राहत मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य की नींव रखने के लिए आज का दिन अति उत्तम है। आय का अभी कोई रुका हुआ साधन शुरू हो जाएगा। था किसी भी मेलजोल या मीटिंग संबंधी कार्य में बातचीत करने से पहले रूपरेखा अवश्य बनाएं, क्योंकि गलत शब्दों के प्रयोग से बाद में पछताना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी डील करते समय अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य कर ले। बिजनेस में काम करने के तरीकों पर पूरी नजर रखें, वरना लापरवाही से ऑर्डर निरस्त होने की आशंका है। सरकारी सेवारत लोगों को अचानक ही कोई कार्य संबंधी ऑर्डर मिल सकता है। लव परिवार के साथ मिलकर बैठना और हास परिहास करना आपको पुनः ऊर्जावान बनाएगा। था आप दिन भर की थकान भूल जाएंगे और हाँ, निराशा दूर होगी। नई बातों को सीखने के लिए प्रयत्न बढ़ाएं। आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देकर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। जिन लोगों के साथ आपके विचार मिलते जुलते हैं, ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका प्राप्त होगा। इस कारण अपने जीवन के लिए नकारात्मक नजरिया दूर हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों को सूचना के अनुसार काम करना होगा। साथ ही में दोस्तों, फोन और ईमेल द्वारा कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कुछ खास कार्यों को निपटाने के लिए किए गए प्रयास भी सफल रहेंगे। सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान आपका मान सम्मान को बढ़ाएगा। नेगेटिव अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार या जिम्मेदारियां ना ले, क्योंकि सभी कार्यों के बीच संतुलन बनाकर रखने में दिक्कतें आएंगी और किसी भी काम को जल्दबाजी की वजह से बिगाड़ सकते हैं। इस समय धैर्य और विवेक से काम लेना जरूरी है। और हाँ, वर्तमान टेक्नोलॉजी से कार्यस्थल की अंदरूनी व्यवस्था और कार्य प्रणाली में बदलाव करने की जरूरत है। आप इसमें सफल भी हो जाएंगे। आपकी योग्यता व काबिलियत व खुलकर लोगों के सामने आएगी। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी प्रस्ताव आएगा। घर में मस्ती भरा माहौल रहेगा। ज्यादा मेहनत व तनाव की वजह से रक्तचाप संबंधी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। समय समय पर आराम भी लेते रहे तथा जीवन में संतुलन लाना आपके लिए संभव होगा। किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले अपने विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है। अनेक लोगों की आपके लिए बढ़ रही अपेक्षा थकान दे सकती है। फिलहाल केवल वर्तमान बातों पर ध्यान देते हुए आपको काम करना होगा। भविष्य से संबंधित चिंता सताएगी। फिलहाल काम से जुड़ी किसी भी बात में बदलाव ना करें। तथा आज का दिन पठन पाठन और रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करने से खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। कुछ दिनों से आप जिस कार्य के प्रति कड़ी मेहनत कर रहे थे, उसके शुभ फल की प्राप्ति उम्मीद से अधिक हो सकती है। रुकी हुई पेमेंट वापस मिलने की उम्मीद है। तथा आज का दिन खर्चों में बढ़ोतरी भी करने वाला है, इसलिए फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में बहुत ही सचेत रहना होगा। बेहतर होगा कि अपना कोई भी अहम निर्णय आज स्थगित रखें। राजनीति से जुड़े लोग अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहे और हाँ, बिजनेस में मौजूदा स्थिति पर ही ध्यान दें, क्योंकि अभी योजनाओं पर काम करने के लिए समय ठीक नहीं है। सरकारी नौकरी में कोई स्पेशल ड्यूटी करनी पड़ेगी। किसी व्यवसाय टूर पर भी जाना पड़ सकता है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय है। साथ ही में दोस्त तो चिंता के कारण सिर दर्द माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। इस समय अपनी दिनचर्या और खानपान को पूर्ण रूप से व्यवस्थित रखें तथा जीवन पर जो बातें नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, ऐसी बातों से छुटकारा प्राप्त होगा। गलत आदतों में सुधार करें। बड़ी समस्या का समाधान प्राप्त करने की जिद न करें। जिस प्रकार से परिस्थिति बदल रही है, वैसे ही खुद में बदलाव करने की कोशिश करते रहे। पैसों से संबंधित समस्या धीरे धीरे सुलझ जाएगी। साथ ही में दोस्तों, समय शांतिदास और अपने काम के प्रति समर्पण आपको सफलता प्रदान करेगा। घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। कोई धार्मिक आयोजन संबंधी योजना भी बनेगी। किसी खास व्यक्ति का सहयोग आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। प्रेम संबंधों में भींजदिकियां रहेंगे। आवेश और गुस्से जैसी कमियों को दूर करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर था डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें तथा काम की गति तेज करने की कोशिश में नई गलतियां हो सकती हैं। जिन बातों के लिए आप तैयार हैं, केवल उन पर ही ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना कठिन लगेगा। जो भी कठिनाइयां हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। उदासीन न रहे। काम से जुड़े निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। जो बातें योग्य हैं, केवल उनका चुनाव करने की कोशिश करते रहे तथा पार्टनर और आपके बीच चल रहे विवाद में अन्य लोगों की दखल अंदाजी ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।